पिछले क्लास में हमने आपको एमओटी के बारे में बताया था कि एमओटी एक प्योरली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट करते हैं। एमओटी में क्या किया जाता है कि एटम्स जिस तरह से मॉलिक्यूल बनाता है आपस में कंबाइन करके, उसी तरह से ये माना जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा। अब आप जानते हो एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल निकालने के लिए आप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एटम में सॉल्व करते हो। सेम तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ए मॉलिक्यूल को निकालने के लिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मॉलिक्यूल में सॉल्व करना होगा। However, we don't do this because this is much beyond our syllabus. So, we study MOT under an assumption which tells that linear combination of atomic orbitals gives molecular orbital, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में LCAO-MO कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू LCAO-MO linear combination, ये एक्चुअल में वो एजम्पशन ही लिखा हुआ है जिस एजम्पशन को हम बोल रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस कॉम्बिनेशन में हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे थे। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 बन रहा है। मान लिया ये Ha है, इसको Hb है, हमने सबस्क्रिप्ट यूज किया है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके, और साई 1sb है जो इसका साई MO बना रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो आपको बताया गया था कि दो तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक है एडिशन और दूसरा है सब्सट्रैक्शन, Cb साई 1sb। ठीक है, psi MO1 will be equal to Ca psi 1sa plus Cb psi 1sb, और psi MO2 will be equal to Cb Ca psi 1sa minus Cb psi 1sb। ये चीजें हमने पिछले क्लास में कर दिया था। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है उसके बीच का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। उसी तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब हुआ ऑर्बिटल्स के बीच का एडिशन, ऑर्बिटल्स को सब्सट्रैक्शन विथ सम कांस्टेंट। Ca एंड Cb क्या है, आर पॉजिटिव कांस्टेंट। Ca Cb क्या होता है, पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से दोनों ऑर्बिटल को, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पढ़ते हैं। देखिए गौर कीजिएगा कि साई MO पहला ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिटल को स्टडी करते हैं। देखिए आपके पास है क्या, आपके पास है वी हैव Ca इंटू साई 1sa प्लस Cb इंटू साई 1sb विल बी इक्वल टू साई MO1। अब अगर आप साई का पिक्चर जानते हो, साई वर्सेस आर कर्व आप जानते होगे, 1s ऑर्बिटल का जो पिक्चर होता है वो इस तरह का होता है, 3 डायमेंशनल। एक साई 1s को अगर हम प्लॉट करें और इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सम कांस्टेंट C A मल्टीप्लाई करते हैं, सबस्क्रिप्ट दे दिया है, तो इसका फिगर जो होगा ऐसा होगा, इसका फिगर जो होगा ऐसा होगा। ठीक है, साई 1sa प्लस साई 1sb जो होगा उसका फिगर इस तरह का होगा। और अगर हम इसको जो सेकेंड है उसको भी करते हैं तो उसका भी फिगर इसी तरह का होगा। आगे अगेंस्ट प्लॉटिंग है Cb इंटू साई 1sb, इसका फिगर सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो शेप में थोड़ा अंतर पड़ेगा और फिगर इस तरह का होगा। ठीक है,
ये psi1sa का पिक्चर है विद सम कांस्टेंट ca मल्टीप्लाई किया है। कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से आप समझ सकते हो कि ऊपर नीचे थोड़ा वर्टेक्स आ सकता है। अब अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो आपका psi-mo1 का जो फिगर आएगा वो इस तरह का आएगा। दो न्यूक्लियस है और दो न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस है, देखिएगा psi-mo1 का पिक्चर ये आएगा। दिस विल बी psi-mo1, क्योंकि ऐड हुआ है तो आपके पास इस तरह से हो जाएगा बीच में और फिर इस तरह से हो जाएगा। दिस विल बी द पिक्चर ऑफ, दिस विल बी द कर्व ऑफ, नॉट पिक्चर ऑफ। पिक्चर ऑर्बिटल पिक्चर अलग चीज होता है, ठीक है। तो दिस विल बी द कर्व ऑफ, आप देख सकते हो पॉजिटिव पॉजिटिव, सारा कुछ पॉजिटिव ही है, ठीक है। साई चूंकि ऊपर ही है साई, इसलिए जो है पॉजिटिव है। अब देखिएगा अगर हम इसको ऑर्बिटल पिक्चर के रूप में लिखना चाहें तो ये आपका हो गया psi1s और प्लस ये हो गया आपका psi1sb, psi1sb, psi1sa, सम इसमें सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो जिससे कि कर्व का साइज जो होगा बढ़ेगा घटेगा। और जब इन दोनों आप इससे ऑर्बिटल पिक्चर ये आया, इससे ऑर्बिटल पिक्चर ये आया, इस पिक्चर को गौर कीजिए, इसका ऑर्बिटल पिक्चर क्या होगा, इसका ऑर्बिटल पिक्चर आप गौर कीजिए। यहां पर एक न्यूक्लियस है आपके पास, यहां पर एक न्यूक्लियस है आपके पास, दो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का। बीच में अगर आप देखिएगा साई को, देखिए ऑर्बिटल पिक्चर होता है साई मॉड स्क्वायर का डॉट रिप्रेजेंटेशन, इसी का डॉट रिप्रेजेंटेशन से ऑर्बिटल पिक्चर आता है, जैसा कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है। ये साई वर्सेस आर का कर्व है, साई वर्सेस आर का कर्व है, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसके अगेंस्ट साई को प्लॉट किया हुआ है। और ये जो है हम लोग साई मॉड स्क्वायर का डॉट रिप्रेजेंटेशन जब स्पेस में कर रहे हैं तो हमको इस तरह का पिक्चर मिलता है। आप जानते होंगे psi1s का पिक्चर, 1s ऑर्बिटल का पिक्चर, और वो जो 1s ऑर्बिटल का पिक्चर आप जानते हो वो psi1s का जो मॉड स्क्वायर है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, psi1s मॉड स्क्वायर वर्सेस आर कर्व। चलिए हम वर्सेस आर कर्व कर देते हैं, इसी का डॉट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो जब आप इसका डॉट रिप्रेजेंटेशन करोगे तो देखोगे आप न्यूक्लियस के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक पॉजिटिव एक ऐड हुआ है, दोनों कर्व ऐड हो गया है और एक मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आप ऐसा चाहो तो ऐसा लिखोगे, दोनों आपका ऐड होकर के इस तरह का हो गया सिचुएशन, और जबकि जो न्यूक्लियस के आउटसाइड वाला पार्ट है वो पार्ट सिंपली इस तरह से रह गया जैसे पहले था। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑर्बिटल। इसी को हम लोग और इस तरह से भी लिखते हैं, इसी कर्व को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो कर्व हमने बनाया, सब फिगर जो बनाया, कर्व जो बनाया और फिगर जो बनाया, इससे साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा है, ठीक है। तो psi-mo1 in psi-mo1 probability of finding electron is higher in between the nuclei, is higher in between the nuclei. Such molecular orbital, so इस तरह लिखते हैं, so attractive force
between nucleus and electron will be more. It increases stability of the orbital and hence this molecular orbital, this MO is called bonding molecular orbital. ठीक है, as it favor bonding, चूंकि ये बॉन्डिंग को फेवर कर रहा होगा इसलिए इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप क्या कहोगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहोगे। आप देख सकते हो ये जो है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पिक्चर है। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा है और न्यूक्लियस के बीच में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग को फेवर कर रहा है और इसका मतलब है इसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा मैक्सिमम होगा इन बिटवीन द न्यूक्लियाई के बीच में जो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। अब देखिए ये हमने साई MO1 पढ़ा, एक ऑर्बिटल पढ़ा जिसमें कि एडिशन करके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहे थे। दूसरा ऑर्बिटल गौर कीजिएगा, दूसरा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो है Ca इंटू साई 1sa माइनस Cb इंटू साई 1sb विल बी इक्वल टू साई MO2। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं Ca इंटू साई 1sa प्लस माइनस ऑफ Cb इंटू साई 1sb विल बी इक्वल टू साई MO2। गौर कीजिए यहां पर जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसका फिगर इस तरह का होगा। ठीक है, साई 1sa इंटू Ca अगेंस्ट प्लस गौर कीजिए यहां पर क्या है माइनस Cb मल्टीप्लाई किया हुआ है। किसी भी चीज में नेगेटिव टर्म अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ये है पॉजिटिव कर्व, अगर आप इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो कर्व होगा वो इस तरह का चेंज कर जाएगा। ये कर्व जो होगा इस तरह चेंज कर जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे माइनस Cb इंटू साई 1sb। दोनों अगर कंबाइन कर गया, दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, और यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो इस तरह से होगा। अब गौर कीजिएगा यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, बीच का जो पोर्शन होगा इस तरह से होगा। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो अपने आप आपको पता चलेगा कि सिचुएशन ऐसा होना है। जैसा कि आप देख सकते हो प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, क्योंकि साई 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी 0 होगा। ये एक नोडल प्लेन होता है जो आपको दिखेगा आगे, हम फिगर बना रहे हैं इसका। इसका पिक्चर जो है आपका ये है, इसका पिक्चर भी ये होगा। ऐसा नहीं कि इसका पिक्चर, चूंकि मॉड का स्क्वायर अगर लोगे तो उसका पिक्चर भी वही हो जाएगा। बात अगर हम इसके पिक्चर की करें, गौर कीजिएगा सिचुएशन कैसा है। सिचुएशन ये है आपके पास एक न्यूक्लियस यहां पर, एक न्यूक्लियस यहां पर।
ये न्यूक्लियस में आप देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर ज्यादा है। ये न्यूक्लियस में आप देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर ज्यादा है। और यहां पर देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियाई कैंसिल आउट कर रहा है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो एक्चुअल में इसका फिगर जो इनसाइड न्यूक्लियाई होगा वो इस तरह से होगा, इनसाइड न्यूक्लियाई जो होगा वो इस तरह से होगा। आप देख सकते हो कि ये प्लस साइन का है, मतलब अगर आप चाहो तो इधर वाले को प्लस ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। वो तो साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है कि आप किधर प्लस किधर माइनस लेते हो। चलिए हम इधर प्लस लिए तो इधर ही प्लस लेंगे, इधर माइनस होगा, माइनस होगा। ये नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन हुआ प्लेन होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो रहा है, जिसके बाद पिक्चर सिमेट्रिक है और जिसके बाद ऑर्बिटल अपना साइन चेंज कर रहा है। तो आप गौर कर लोगे, यही साई MO2 का पिक्चर है। साई MO2 आपका यही है, साई MO2 का कर्व जो है यही है। अब जैसा देख रहे होगे इस साई MO2 में कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के बीच में क्या है, कम है। और इसीलिए यहां पर न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम होगा और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होने के कारण ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और ये बॉन्डिंग को डिसफेवर करेगा। रिपल्सिव फोर्स कहीं बढ़ रहा है तो बॉन्डिंग को डिसफेवर करेगा। इसके पहले जो साई MO1 था वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा था, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हुआ मतलब बॉन्डिंग फेवर हुआ। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने का मतलब एनर्जी घटा, मतलब बॉन्डिंग फेवर हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन साई MO2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, probability of finding electron between the nuclei is less, and hence there is less attractive force between nucleus and electron. There is less attractive force, there is less attractive force between nucleus and electron. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। इस बात को गौर कीजिएगा, यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। ठीक है, फर्दर इट इंक्रीजेज न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स। यहां पर चूंकि न्यूक्लियस नजदीक आया है तो न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स एंड हेंस एनर्जी ऑफ साई MO2 is higher. So this MO is called anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital because ये बॉन्डिंग को डिसफेवर कर रहा होगा, एनर्जी बढ़ रहा है। तो गौर कीजिए कि आपके पास H2 में दो तरह का मोलिकुलर ऑर्बिटल बना। एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बना जो बॉन्डिंग को फेवर कर रहा है, दूसरा मोलिकुलर ऑर्बिटल बना जो बॉन्डिंग को डिसफेवर कर रहा है। तो देखिए, अब इस बात को गौर करिए कि जो भी आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया 1s के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, बोथ MO1 and MO2 are formed by axial overlapping of orbital. दोनों जो MO1 है और MO2 है, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल।
and hence they are sigma molecular orbital, sigma molecular orbital, they are sigma m. ठीक है। अब एनर्जी डायग्राम अगर हम यूज करें, एनर्जी डायग्राम लिखना चाहें, एनर्जी डायग्राम ऑफ एमओ फॉर्मेशन, तो आप गौर करोगे कि एनर्जी डायग्राम ऑफ एमओ फॉर्मेशन में क्या है, ये एनर्जी है, ये आपका 1s है और ये आपका 1s है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपस में ओवरलैपिंग होगा और आपस में ओवरलैपिंग होने के कारण क्या होगा, आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा होगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा होगा। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा होगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा होगा। इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो है बॉन्डिंग वाला है, इसको जो एनर्जी, जिसका एनर्जी कम है, और ये जो है सिग्मा स्टार एमओ है, या इसको आप सिग्मा स्टार 1s कह सकते हो, क्योंकि 1s का एक्सियल ओवरलैपिंग से बना है इसलिए सिग्मा बोला गया, और बॉन्डिंग वाले को सिंपली सिग्मा 1s लिखा गया। एंटी बॉन्डिंग को हम लोगों ने सिग्मा स्टार 1s लिखा। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, एनर्जी डायग्राम ऑफ एमओ फॉर्मेशन में दो आपका पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, नीचे आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ऊपर आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और दोनों के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण, मतलब 1s के एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण चूंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, इसलिए उसका नाम सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s लिखा गया है। ठीक है, यही जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन है थ्रू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। यही जो है आपको जो हमने एनालिसिस अभी बताया, जो एनालिसिस हमने किया, उससे पता चलेगा कि किस तरह से लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल पाएगा, आपको मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए आपने ये तो लिख लिया, तो हम लोग लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे पहली बात ये लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहली बात, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन एक इंटरमिक्सिंग है ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़ रहे थे तो वहां भी क्या था, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग था, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, कार्बन का ही जो s p x p y p z था वो सब आपस में मिक्सअप करता था। यहां पर एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप कर रहा था। ये एक इंटर एटॉमिक प्रोसेस है। इट इज एमओ फॉर्मेशन लिखते हैं। एमओ फॉर्मेशन इज एन इंटर एटॉमिक प्रोसेस। दो एटम के बीच में होने वाला प्रोसेस है। एमओ फॉर्मेशन इज एन इंटर एटॉमिक प्रोसेस, पहली बात। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देख रहे होंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर बॉन्डिंग को फेवर कर रहा है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग को डिसफेवर कर रहा है, मतलब एक का एनर्जी इतना घटा, दूसरे का एनर्जी उतना ही बढ़ा, मतलब डेल्टा ई एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन एमओ फॉर्मेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो, मतलब दैट इज एमओ फॉर्मेशन इज नाइदर एक्सोथर्मिक, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने आपको नोर इंडोथर्मिक, जैसे हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन इज नाइदर एक्सोथर्मिक नोर इंडोथर्मिक।
और इसलिए एमओ फॉर्मेशन ना ही बॉन्डिंग को फेवर करेगा और ना ही बॉन्डिंग को डिसफेवर करेगा। अगर ये एक्सोथर्मिक होता तो बॉन्डिंग को फेवर करता, अगर ये एंडोथर्मिक होता तो बॉन्डिंग को डिसफेवर करता, लेकिन ना ही एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है, इसका मतलब है बॉन्डिंग को ना ही फेवर करता है ना ही डिसफेवर करता है। अब देखिएगा थर्ड पॉइंट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लिख रहे हैं यहां पर, किसी कैरेक्टरिस्टिक को इधर लिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुका होगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया एटॉमिक ऑर्बिटल बचा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से आप जानते हो कि एटम्स कंबाइन करके जब कंपाउंड बनाता है तो एटम्स खत्म हो गया, एटम्स अपना आइडेंटिटी खत्म कर दिया, एटम्स वहां पे नो लॉन्गर एग्जिस्ट कर रहा है। एटम अलग फॉर्म में, एटम का कोई प्रॉपर्टीज वहां पे नहीं एग्जिस्ट करेगा। कंपाउंड का प्रॉपर्टीज एटम से, मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी एटम से अलग होता है। सेम तरीके से जब एमओ फॉर्मेशन हो जाएगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट। आफ्टर एमओ फॉर्मेशन एओज एटॉमिक ऑर्बिटल्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है, एमओ फॉर्मेशन के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो है एमओ फॉर्मेशन के साथ इसका पॉइंट है। अब देखिए, अब एक पॉइंट अगर हम आगे कंसीडर करें तो देखिएगा आप, जिस तरह से आप देख रहे हो कि एमओ के पास एनर्जी अलग अलग है, एमओ के पास एनर्जी अलग अलग है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास भी एनर्जी अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फिल करना होता है तो आप कुछ रूल्स फॉलो करते हो एटॉमिक ऑर्बिटल में, ऑबा प्रिंसिपल, पॉलिस्क्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ये सारा कुछ करते हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इन सभी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मतलब ऑबा प्रिंसिपल फॉलो करेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भराएगा पहले जिसका एनर्जी कम होगा, उसके बाद पॉलिस्क्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है, मतलब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है विथ अपोजिट स्पिन। और तीसरा हुंड्स रूल फॉलो करता है कि अगर सेम एनर्जी हुआ ऑर्बिटल्स का तो पहले सिंगल स्पिन में जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, like electronic configuration of atom, electronic configuration of molecule is also written. Like electronic configuration of atom, electronic configuration of molecule is also written. ठीक है, like AOs, atomic orbitals, MOs also follows आप जानते हो अबाव प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी वाले भरेगा एंड देन आफ्टर हाई एनर्जी में भरेगा एंड सो ऑन। पॉलिस्क्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी क्या करता है, अबाव प्रिंसिपल फॉलो करता है, पॉलिस्क्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन भरना अगर है आपको तो पहले लोअर एनर्जी वाले भरेंगे देन आफ्टर हाई एनर्जी वाले में। अगर आपको एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखना है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, जो पॉलिस्क्लूजन प्रिंसिपल कहता है। अगर अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम आ गया तो पहले सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे एंड देन आफ्टर वी विल डू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब आप देख चुके हो तो हम लोग अब H2 का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
in energy diagram also as well as in simple form also। ठीक है, तो H2 फॉर्मेशन की बात करते हैं अगर हम, तो H2 फॉर्मेशन में आप क्या करोगे, आपके पास एनर्जी डायग्राम अगर आपको लिखना है psi1s psi1s 1s1 और ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या हो गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे दिया है, और इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1s, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s विल बी दिस वन। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो H2 का आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा 1s 2 आएगा। ठीक है, जबकि सिग्मा स्टार 1s 0 आएगा, मतलब सिग्मा स्टार 1s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। हमने इलेक्ट्रॉन, आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है और ये H2 मॉलिक्यूल है। तो H2 हाइड्रोजन का 1s1, हाइड्रोजन का 1s1, H2 का दो इलेक्ट्रॉन आपके पास है, तो आप पहले लोअर एनर्जी वाले में भरोगे विद अपोजिट स्पिन। तो हमने सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s 0 किया। ठीक है, अब देखिए अगर हम मान लिया इसी तरह से कहते हैं H2 माइनस फॉर्मेशन, H2 माइनस फॉर्मेशन की बात करते हैं और एनर्जी डायग्राम में आपको लिखते हैं H2 माइनस बन रहा होगा H माइनस और H से। H माइनस का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, H का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये है और ये है, आपके पास देखोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 माइनस विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये 1s2 है, H माइनस और H के कॉम्बिनेशन से H2 माइनस बना 1s1, ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो आप जानते हो लोअर वाले में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको अपर वाले में भरना होगा। जब आप अपर वाले में भरोगे तो आपके पास ये सिचुएशन आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 माइनस विल बी दिस वन। इसी तरह से अगर हम मान लिया आपसे कहते हैं H2 प्लस फॉर्मेशन की बात करिए आप, तो H2 प्लस फॉर्मेशन का आप लिख सकते हो इसी तरह से एनर्जी डायग्राम, आपके पास है H प्लस और H, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से H2 प्लस बनेगा। H प्लस का मतलब खाली 1s0 और H का मतलब 1s1, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा होगा, जिसके कॉम्बिनेशन से आपको क्या होगा, ये बनेगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो EC ऑफ H2 प्लस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s1। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 प्लस, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 माइनस, और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हम लोग एमओ फॉर्मेशन के कंसेप्ट को यूज करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मदद से, जिसका एनर्जी बॉन्डिंग वाले का कम, एंटी बॉन्डिंग वाले का ज्यादा, उसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल लिख सकते हैं बाय यूजिंग अबव प्रिंसिपल, पॉली सॉल्यूशन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहां बस हम लोग को अबव प्रिंसिपल और पॉली सॉल्यूशन प्रिंसिपल यूज करना पड़ा है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे यहां पर कि राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ H2, H2 माइनस एंड H2 प्लस, आपके पास 3 स्पेसीज है, H2 है, H2 माइनस है और H2 प्लस है। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट आयनिक स्पेसीज का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मतलब H2 मतलब एक से ज्यादा एटम हो तब आयन की बात कर रहे हैं, एक एटम के साथ आयन होगा उसका नहीं।
जब एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल और आयन बना रहा हो और उसकी स्टेबिलिटी की बात की जाए, तब हम लोग को एक टर्म डिफाइन करना होता है बॉन्ड ऑर्डर। वी डिफाइन ए टर्म बॉन्ड ऑर्डर, जिसकी मदद से हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, लेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसिस फॉर्म्ड के बारे में डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, relative stability of molecules formed, we define a term called bond order। हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं बॉन्ड ऑर्डर एज फॉलोज। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से, बॉन्ड ऑर्डर विल बी सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ABMO डिवाइड बाय 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब जब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, ये देखिए गौर कीजिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है उसमें पहले जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अगर हम for H2 की बात करें तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, गौर कीजिएगा 2 - 0 बॉन्डिंग में, देखिए आप बॉन्डिंग में आपके पास है 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 1। फॉर H2 प्लस की बात करें अगर हम, या H2 माइनस की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2 - 1 by 2 दैट विल बी इक्वल टू हाफ। और फॉर H2 प्लस की बात करें अगर हम, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 - 0 by 2 दैट विल बी इक्वल टू हाफ। तो आपके पास 3 स्पेसिस है, H2 माइनस एंड H2 प्लस। देख सकते हो कि आपको बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा है वो H2 का ज्यादा आ रहा है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या आ रहा है, H2 का सबसे ज्यादा और H2 माइनस और H2 प्लस का एग्जैक्टली बराबर आ रहा है। गौर कीजिए अब यहां पर, अगर आपका देखिए, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बॉन्डिंग फेवर हो रहा है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्डिंग डिसफेवर हो रहा है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग का मतलब ये बॉन्डिंग डिसफेवर करेगा, बॉन्डिंग का मतलब ये है कि बॉन्डिंग फेवर करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है, तो आप देख सकते हो कि बॉन्डिंग फेवरेबल होगा, मतलब और उस केस में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप इससे आप ये निकाल सकते हो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO increases, bond order increases। ठीक है, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO increases, bond order increases। Hence, a stability of compound increases। A stability of compound increases। तो याद रखिएगा कि जितना ज्यादा एक्चुअली, तो इसलिए क्या होगा, एक्चुअली आपको बता दें कि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और उतना ही कम इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, जितना ज्यादा बॉन्डिंग में उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ तो आप जानते होंगे
कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो आप देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो सो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ H2 प्लस और H2 माइनस, तो क्या होगा, हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा H2 का, और उसके बाद देखिएगा H2 माइनस और H2 प्लस का हम स्टेबिलिटी लगभग बराबर कर रहे हैं, अप्रॉक्स बराबर कर रहे हैं, बिकॉज अलग अलग स्पीसीज है, डिफरेंट केमिकल स्पीसीज का स्टेबिलिटी एग्जैक्टली बराबर हो ये नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर भले एग्जैक्टली बराबर है लेकिन स्टेबिलिटी एग्जैक्टली बराबर हो यह हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने अप्रोक्सीमेटली बराबर लिखा है। तो यार आप समझ सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर की मदद से आप स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या स्पीसीज या बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन एनी टू एटम को डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कभी बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 0 आ गया तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। फॉर ए स्टेबल मॉलिक्यूल, फॉर ए स्टेबल स्पीसीज, बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव आया, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, देन द स्पीसीज विल बी नॉट स्टेबल एट ऑल, स्पीसीज विल बी नॉट स्टेबल, विल बी नॉट स्टेबल एट ऑल, स्पीसीज जो होगा बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा। याद रखिएगा बॉन्ड ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल स्पीसीज जो होगा, मॉलिक्यूल या स्पीसीज स्टेबल होगा। तो इस तरह से हमने आपको आज बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का मतलब समझाया, और हमने बॉन्ड ऑर्डर की मदद से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए बॉन्ड ऑर्डर की मदद से हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज डिटरमाइन किया। अगले क्लास में हम लोग कुछ और बड़े मॉलिक्यूल का, हम लोग H2 तक किए हैं, आगे He2, C2, B2, O2, N2, F2, HF, इन सभी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एमओ पढ़ते हुए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन पढ़ते हुए सबका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा करेंगे।